स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज आपके सामने क्लास 12 बुक 1 का ज्योग्राफी का चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। ये चैप्टर 12th क्लास का बोर्ड का ज्योग्राफी का सबसे लंबा चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो डरने की जरूरत नहीं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दे रहा हूँ। तो एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कहता वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंट्री है जहां हाईएस्ट डेंसिटी है 1 किलोमीटर रेलवे की हर 6.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। यूके, बेल्जियम, यूएसए एंड इंडिया। वो कंट्री है बेल्जियम। सेकेंड एमसीक्यू है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। का सबसे बड़ा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। नेशनल हाईवे नंबर 6, 7, नेशनल हाईवे नंबर 8 एंड 9। तो इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 7 सबसे लंबा है। क्वेश्चन 3, विच टू प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे दो जगहें, दो प्लेसेस कौन से जुड़े हुए हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे से ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए है पर्थ एंड सिडनी, बी पर्थ एंड डार्विन, सी है डार्विन एंड मेलबॉर्न और डी है नन ऑफ द अबव। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे ऑस्ट्रेलिया में जो दो जगहों को कनेक्ट करता है वो है डार्विन एंड मेलबॉर्न। एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा जानवर है इज यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका एंड साइबेरिया में यूज किया जाता है टू ड्रॉ स्लेजेस ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड। बर्फ से ढके हुए ग्राउंड पर लकड़ी की गाड़ी स्लेजेस को खींचने के काम आता है। नीचे लिखो में से कौन सा जानवर नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया में। ऑप्शन ए रेंडियर, बी म्यूल्स, सी कैमल और डी बुलेक्स। तो वो जानवर है रेंडियर। ये पहाड़ों पर बर्फ में पाया जाता है और ये वहां पे स्लेजेस लकड़ी की गाड़ियों को खींचता है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी कैरिड थ्रू पाइपलाइन। नीचे लिखो में से कौन सा मटेरियल पाइपलाइन से नहीं भेजा जा सकता। पेट्रोलियम ये जाता है, नेचुरल गैस ये जाता है, एलपीजी भी जाती है, लेकिन आयरन एंड स्टील नहीं जाता क्योंकि ये सॉलिड होता है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। नीचे लिखो में से लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट कौन सा नहीं है। रोड लैंड का है, रेलवे लैंड का है, लेकिन शिपिंग लैंड का नहीं है, ये पानी का है और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। तो शिपिंग इज अ करेक्ट आंसर। ये शिपिंग लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट नहीं है। एमसीक्यू है, द बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। बिग इंच नाम की पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करती है। नीचे लिखो में से कौन सा मटेरियल, मिल्क, एलपीजी, वाटर या पेट्रोलियम। तो बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करती है पेट्रोलियम को। क्वेश्चन 8, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री है जिसका रेलवे नेटवर्क हाईएस्ट डेंसिटी उसकी है, यानी उसकी रेलवे बहुत ज्यादा जगह घेरती है। ब्राजील, यूएसए, कनाडा और रशिया। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे जिस कंट्री की है वो है यूएसए। क्वेश्चन 9, द बिग ट्रंक रूट रन्स थ्रू। बिग ट्रंक रूट चलता है थ्रू कहां से। ऑप्शन ए द मेडिटेरियन इंडियन ओशियन से, द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, द साउथ अटलांटिक ओशियन से या द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से। तो बिग ट्रंक रूट द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होकर चलता है, होकर बहता है। क्वेश्चन की लिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। चैप्टर का नाम ही है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या है। जब बहुत सारे प्लेसेस यानी नोड्स को ज्वाइन करके रूट से ज्वाइन कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनकी इंपॉर्टेंस बताइए। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमारा रोडवे है, रेलवे है, वाटरवे है, एयरवेज है, ये सबकी इंपॉर्टेंस बतानी है। क्वेश्चन 4 है, विच एनिमल्स आर यूज एज द बीस्ट ऑफ बर्डन।
कौन से जानवर हैं जो हमारा बोझा उठाते हैं? वो है म्यूल्स, हॉर्सेस, कैमल्स। क्वेश्चन फिफ्थ, विच आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में सबसे महंगे कौन से होते हैं? आपने ट्रेडिशनल फॉर्म में देखे होंगे काफी समय पहले कि कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन थे बड़े महंगे होते थे, आज भी हैं लेकिन कम है। जैसे ह्यूमन पोर्टर, कुली वगैरह जो ये रेलवे स्टेशन पर सामान उठाते हैं, पैक एनिमल्स हो गए, बोझ उठाते हैं, कार्ट एंड वैगॉन हो गया, ये एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत महंगे होते हैं। क्वेश्चन सिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय पैक एनिमल? पैक एनिमल से आप क्या समझते हो? व्हाट आर द यूजेस ऑफ पैक एनिमल्स? ये पैक एनिमल्स कौन से होते हैं? पैक एनिमल वही होते हैं जो बोझ उठाते हैं हमारा, जैसे आइस वाले प्लेसेस पर, हिली एरिया पर या डेजर्ट एरिया में कैमल हो गया, रेंडियर हो गया, म्यूल हो गया, डॉग हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे शॉर्ट्स में भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट? रोड ट्रांसपोर्ट के क्या फायदे हैं भाई? एक तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये बेटर होता है रोड ट्रांसपोर्ट, एक ये चीप होता है, एक ये डोर टू डोर सर्विसेज पहुंचाता है और इजी टू कन्वीनियंट एंड यूज करने में आसान होता है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल ट्रांसपोर्ट क्या होता है? क्वेश्चन 9, डिफरेंस बिटवीन मेटल्ड रोड्स एंड अनमेटल्ड रोड्स में क्या फर्क है? मेटल रोड सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमन यानी जिसे आप कोलतार कहते हो उससे बनता है, और मेटल रोड का एक ये भी है कि ये अर्बन एरिया में आपको मिलेगा, लेकिन अनमेटल रोड कच्चा रोड होता है, ये सैंड वगैरह का बनता है, इसमें कंक्रीट बिटुमन यूज नहीं होता, ये आपको अनमेटल रोड रूरल एरिया में ज़्यादा मिलेगा। ये रेनी सीजन में यूज नहीं होता, ये रेनी सीजन में भी यूज हो जाता है। क्वेश्चन 10, व्हाई द क्वालिटी ऑफ द रोड्स वेराइज ग्रेटली बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री में सड़कों की जो वैरायटी है, वेरियस अलग अलग तरीके की बनी है, इनमें क्या फर्क है? डेवलप कंट्री की सड़कें कैसी हैं, डेवलपिंग कंट्री की सड़कें कैसी हैं? क्वेश्चन 11, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ट्रैफिक ऑन सिटी? सिटी में ट्रैफिक की क्या प्रॉब्लम है? एक तो हमारी रोड्स कंजस्टेड हैं, दूसरा रोड कुछ ऐसी हैं जो कच्चा हैं, जिनमें गड्ढे बने हुए हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक इतना ज़्यादा, व्हीकल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जिससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। और क्वेश्चन 12 है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका हाईवे। क्वेश्चन 13 है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ रशियाज हाईवे। रशिया के जो हाईवे हैं, अमेरिका के जो हाईवे हैं, इनके फीचर्स बताने हैं। 14 है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इंडियाज हाईवे। इंडिया के हाईवे के फीचर बताने हैं कि इंडिया के हाईवे कैसे हैं। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड? बॉर्डर रोड की क्या इंपॉर्टेंस है? बॉर्डर रोड जो है स्ट्रेटेजिक या फिर हमारे बॉर्डर एरिया जो पहाड़ी स्थान है वहां पर बनाए जाते हैं, इसमें मिलिट्री के कैंप होते हैं और इन रोड्स पर ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो फास्ट, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, सिर्फ मिलिट्री का ही मोस्टली काम होता है। क्वेश्चन 16, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेलवेज। रेलवेज के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 17 इंपॉर्टेंट है, राइट टू फीचर ऑफ कम्यूटर ट्रेन्स। कम्यूटर ट्रेन्स क्या हैं? कम्यूटर ट्रेन जो है यूके, यूएसए, जापान एंड इंडिया में होती है, कैरी मिलियन ऑफ पैसेंजर डेली टू एंड फ्रो, लाने ले जाने का काम मिलियन ऑफ पैसेंजर डेली करते हैं। 30 लाख किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए लगभग 13 लाख किलोमीटर रेलवे ये बनी हुई है कम्यूटर ट्रेन। क्वेश्चन 18, यूरोप हैज, वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप हैज वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क। पूरे यूरोप में रेल नेटवर्क बहुत डेंस है, बहुत फैला हुआ है इन द वर्ल्ड का। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन 19 है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ रशियाज एंड यूएसएज रेलवे। रशिया की और यूएसए की रेलवे के फीचर बताने हैं कि वहां की रेलवे का जो नेटवर्क है वो कैसा है। 20 है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलियाज, एशिया एंड अफ्रीका रेलवे। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया की रेलवे के फीचर बताने हैं। क्वेश्चन 21, व्हाट इज द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे क्या है? क्वेश्चन 22, एक्सप्लेन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। दो इंपॉर्टेंट बताइए, उसमें एक तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है और दूसरा ट्रांस कैनेडियन रेलवे, इनके फीचर बताने हैं। क्वेश्चन 23, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस यानी रेलवे। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 24, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के क्या फायदे हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट एक तो बहुत एफिशिएंट है,
बल्कि और हैवी मटेरियल वन प्लेस वन कंट्री टू अनदर कंट्री ले जाता है, पोल्यूशन फ्री है। क्वेश्चन 25 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सी रूट्स पर शॉर्ट नोट लिखना है। और क्वेश्चन 26 डिस्क्राइब वेरियस यानी मेजर सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड के बड़े बड़े और अलग अलग सी रूट्स कौन कौन से हैं। 7 नेम द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द मेडिटेरियन इंडियन ओशियन सी रूट्स में कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आते हैं। एक तो पोर्ट सैड है, एडन है, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर। क्वेश्चन 28 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनलैंड वाटर वे पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन 30 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइन वाटर वे पर एक शॉर्ट नोट। क्वेश्चन 31 एक्सप्लेन ए द डेन्ब्यू वाटरवे, बी द वोल्गा वाटरवे, सी द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवे और डी द मिसिसिपी वाटरवे। और क्वेश्चन 32 डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। एयर ट्रांसपोर्ट इनएसेसिबल एरिया में चला जाता है जहां पर हिली एरिया होता है, फॉरेस्टेड एरिया होता है, रिवर्स होती हैं। उसके बाद ये कंफर्टेबल है और ये लेस टाइम में आपको दूर दूर तक पहुंचा देता है। विच एयरक्राफ्ट कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर्स। 3.5 घंटे में कौन सा एयरक्राफ्ट है जो लंदन और न्यूयॉर्क के बीच के डिस्टेंस को कवर करता है। उसका नाम है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन 34 एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइपलाइंस। पाइपलाइन के क्या फायदे हैं, इसका आंसर हमारे शॉर्ट में है। क्वेश्चन 35 एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टेलीग्राफ एंड टेलीफोन। ये तो आप जानते हैं कि आजकल टेलीग्राफ और टेलीफोन कितना इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है। क्वेश्चन 36 व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स क्या हैं। और क्वेश्चन 37 लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज असेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इन मैनी वेज। बताओ कैसे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे इंटरनेट चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम न केवल मैसेज और फोन पे दूर दराज के एरिया में बात कर लेते हैं, बल्कि इसमें हम पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन और भी बहुत कुछ फाइल्स वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये 12th क्लास का बुक 1 का ज्योग्राफी चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दिए हैं। बच्चे इस चैप्टर से काफी डरते हैं कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। मैंने ये जो लिस्ट दी है ये पूरे के पूरे सीक्वेंस वाइज एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक वाइज इनके आंसर्स दिए हुए हैं। आप इन चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। आप हमारी बाकी वीडियोस शॉर्ट्स देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।